क्लास 10th में आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पद्यखंड का तीसरा जो हमारा चैप्टर है सेनापति उसका नाम है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें वर्णन आया है ऋतु वर्णन, ऋतु का इसमें वर्णन बता रहे हैं। यहाँ ये जो शैली है व्रज शैली के अंदर लिखा हुआ है। इसमें देखें ये जो आपका कवित्व है ये सेनापति की रचना है और ये कवित्व रत्नाकर से लिया गया है। इसमें ऋतुराज का वसंत का वर्णन किया गया है कि उसके आगमन पर प्रकृति की स्थिति कैसी हो जाती है। देखिए यहाँ पर वरन वरन तरु फूले उपवन वन, बरन 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 यानी अलग अलग रंगों से, तरु तरु यानी पेड़, वृक्ष, फूले फूलों से भर गए, अनेक प्रकार के रंगों से जो वृक्ष थे वो फूलों से भर गए, वृक्ष थे उसमें जो फूल आए वो अनेक प्रकार के रंगों से थे। और वन उपवन, वन उपवन यानी उसका जो वसंत ऋतुराज है उसके आगमन पर ऐसा लग रहा है मानो वन के अंदर, उपवन के अंदर विविध प्रकार के अनेक प्रकार के रूप रंगों का जो वृक्ष है वो फूलों से सज गए हैं। पूरा वन उपवन सब सज गया है। सोई चतुरंग संग दल लही यतु है, ऐसा लग रहा है कि चतुरंगिनी सेना के साथ में वो आ रहे हैं, यानी अपने साथ में ला रहे हैं। संग लही यतु है यानी संग में ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज जो वसंत है वो अपने साथ में चतुरंगिनी सेना को लेकर आ रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, बंदी बंदी से तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? बंदी यानी यशगान कर रहे हैं, जिमी यानी जिस प्रकार यशगान कर रहे हैं, बोलत बोल रहे हैं, वीर कोकिल है, कोकिल यानी कोयल है, बिरद बिरद का मतलब होता है यश का गान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके आगमन पर कोयल आदि जो पक्षी हैं उनकी चतुरंगिनी सेना है, उस सेना का वो गुणगान कर रहे हैं। चतुरंगिनी सेना के अंदर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ये चार क्रम होते हैं इसका, उसे चतुरंगिनी सेना कहते हैं। जब वसंत ऋतुराज चतुरंगिनी सेना के संग आ रहा है तो उसके स्वागत में ऐसा लग रहा है जैसे कोयल आदि पक्षी उनके यश का गुणगान कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुन गही यतु है, गुंजत मधुप गुंजायमान हो रहा है। मधुप, मधुप का मतलब होगा यहाँ पर मधुप से तात्पर्य होगा मधुवन। गान गुणगान, गुणगान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोयल ने जो उनका गुणगान गाया है ऐसा लग रहा है जैसे मधुप यानी वसंत के आने पर, राजा के वसंत के आने पर गुणगान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गुणगान किया जा रहा है। किसके द्वारा? कोयल आदि पक्षियों के द्वारा। आवे आस पास पुहूपन की सुबास सोई, ऐसा लग रहा है कि आसपास आ गए हैं। पुहूपन, पुहूपन यानी फूलों की, सुबास यानी सुगंध आ गई है, उनके आने से फूलों के अंदर सुगंध आ गई है। ऐसा लग रहा है कि फूलों में सुगंध आ गई है और भंवरे भी संगीतमय गीत गा रहे हैं। सोने के सुगंध माज बने रही यतु है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सोने पर सुगंध आ गई है और दुगना आनंद आ गया है, जैसे सोने के अंदर भी सुगंध आने लग गई है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे एक फसल होती है अपने सरसों की, सरसों के जो पुष्प आते हैं वो पीले रंग के होते हैं और सोने के समान लगते हैं। तो जिस प्रकार धरती पर सरसों के पुष्प हैं सोने के समान लग रहे हैं, तो किसके कारण लग रहे हैं? वसंत राज के आने पर। शोभा के समाज, शोभा को समाज सेनापति सुख साज, ऐसा लग रहा है कि समाज में शोभा है, शोभा छा गई है। सेनापति सुख साज, सेनापति आदि के, सेनापति प्रसन्न हो गया है। ये जो रचना है सेनापति के द्वारा वो भी सुख को प्राप्त कर रहा है। ऐसा लग रहा है कवि को कि जैसे मानो आज सारा ही समाज शोभा को प्राप्त हो रहा है। आज आवत वसंत ऋतुराज कहीं यतु है, ऐसा लग रहा है कि आज साक्षात वसंत ऋतुराज का आगमन हो गया है। यही बात चारों दिशाओं में कही जा रही है। तो हमने ये पद्यांश पढ़ा, इसके कठिन शब्दार्थ आप देखें, संदर्भ और प्रसंग देखें, इसके बाद में व्याख्या, इस व्याख्या का भी आप अवलोकन करें। व्याख्या के बाद में हमारे पास विशेष है इसमें रचना जो साहित्यिक व्रज भाषा है, कवि की भाषा प्रभावशाली, प्रयोग में निपुण है, शैली आलंकारिक वर्णात्मक तथा शब्द चित्रांकनमयी है। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार उक्ति, बार बार शब्द को कहना। अनुप्रास जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है। सांग रूपक अलंकार यानी रूप दे दिया, ऐसा लग रहा है साक्षात रूप दे दिया है। आगे देखें इसमें, देखें
क्षिति अंबर जले है चारी और छोर। देखें यानी देखो, क्षिति, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, अंबर यानी आकाश को, जले यानी जल रहे हैं। देखो धरती और आकाश जल रहे हैं, चारी और छोर, चारों ओर जिधर भी हमें दिखाई दे रहा है उधर हमें धरती और आकाश जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि वो जलते हुए दिखा रहे हैं। तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तिन, तिन का मतलब होगा घास, तरबर यानी वृक्ष, घास का और वृक्षों का ऐसा लग रहा है जैसे मानो रूप ही हर लिया गया हो। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर यानी झरझर लग गई है, झरझर का मतलब होता है वर्षा की झड़ी लग गई है, महाझर लग गई है, वर्षा की तीव्र झड़ लग गई है। ज्योति, ज्योति जल रही है, जैसे आकाश में जल अग्नि जल रही है ऐसा लग रहा है, जैसे बिजली कड़क रही है। भादव की होती चले, ऐसा लग रहा है कि भादव का महीना जो जंगल में लगी हुई आग है उसको भी दबा देना चाहता है। जलद पवन तन सेक मनो मानो पर्यो है। जलद, जलद से क्या तात्पर्य होगा यहाँ पर? जलद का मतलब होता है तपती हुई वायु अथवा बादल और शीतल पवन। जलद पवन तन, जलद यानी बादल, पवन यानी वायु। तो पवन और वायु इस क्या कर रहे हैं? वायु जो गर्म वायु है उस तन को सेक रही है, यानी तीव्र गर्मी लग रही है। मानो पर्यो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गिरी जाएंगे, ऐसी गर्मी पड़ रही है। लेकिन जलद का प्रभाव है, बादल का जब छाया होती है तो उस बादल की छाया में सुख मिलता है, तन को भी सुख मिलता है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण अत्यधिक कठिन, तरणी तरे, तरणी तरे, तरणी का मतलब होता है नदी, नदी से पार होना चाहते हैं, यानी कष्टमय जो स्थिति है उससे पार होना चाहते हैं, तरना चाहते हैं। नदी सुख पावे सभी, और नदी का सुख पाना चाहते हैं सभी, उसका सुख पाना चाहते हैं। सीरी घन छाह, सीरी, सीरी का यानी ठंड, घन छाह यानी बादलों की छाह, ठंडी बादलों की छाया। चही और बहु चित्त धर्यो है, चारों ओर दिखने से जैसे चित्त आनंद देती है। भादव के महीने में, श्रावण के महीने में जब बरसात का मौसम होता है, बिजली कड़कती है, बादल घनघोर बादल छा जाते हैं, तो उसे देख देख के मनुष्य प्रसन्न होता है कि आज तो बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जूं, देखो चतुराई सेनापति जो कवि है उसकी चतुराई देखो। कविता में जू जिस प्रकार से ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, वर्षा की जो ग्रीष्म ऋतु विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें भी वर्षा का अवलोकन इसने कर दिया है। इस पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कि गर्मी ने, अत्यंत गर्मी ने मनुष्य को झकझोर करके रख दिया है, लेकिन वर्षा का जब समय आता है तो जो भी पेड़ पौधे घास तिनके सब सूख गए थे उनका रंग हरा हो जाता है, और आनंद की लहर, मनुष्य आनंद प्राप्त करता है, उस बरसात का आनंद लेता है। इस प्रकार हमने देखा। आप आगे आपको शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें, और विशेष में आप देखें किस प्रकार कवि इस पर चमत्कार करना चाहता है, उसके बारे में बताना चाहता है। देखें अगले पैराग्राफ को। दामिनी दमक सुरचाप की चमक। दामिनी दमक, दामिनी को कहते हैं बादलों की जो बिजली होती है उसे दामिनी कहते हैं। दमक, दमक का मतलब होता है उससे देखना, बादलों की जो बिजली है उसको चमकने, दमक यानी चमकना, चमक, उसकी चमक देखो, बादलों के अंदर जो बिजली होती है उसकी चमक देखो। सुरचाप, सुरचाप कहते हैं इंद्रधनुष को, उसकी चमक देखो। जब बादल, श्रावण भादवे का महीना होता है उसमें बादल में बरसात के बाद में जो एक धनुष बना हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि देवताओं का वो इंद्र का धनुष है। बिजली की चमक देखो बरसात के अंदर, किस प्रकार से बिजली कड़क रही है, और इंद्र का धनुष भी किस प्रकार से सतरंगी वहाँ पर दिख रहा है। श्याम घटा की चमक अति घोर घनघोर ते। श्याम घटा यानी काली, काली घटा छाई हुई है, और घनघोर, घनघोर बरसात का मौसम हो रहा है, काली घटा छाई हुई है, मंद मंद बूंदे वहाँ पर ध्वनि सुनाई दे रही है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित चित। ऐसा लग रहा है कि बादलों की जो डरावनी आवाज़ है, घनघोर अत्यंत डरावनी आवाज़ है, उसके अंदर भी कोकिला यानी स्वर सुनाई दे रहे हैं, कोयल के स्वर सुनाई दे रहे हैं, और कलापी यानी मोर के, कोयल और मोर, कोकिला यानी कोयल और कलापी यानी मोर, कोयल और मोर के मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर ही झकझोर ते। सीकर, सीकर का मतलब क्या होता है यहाँ पर?
यानी जल की बूंद, शिखर यानी जो ऊंचा हिस्सा होता है, जैसे मंदिर का शिखर होता है वैसे ही शिखर, शिखर यानी आसमान में जो जल की बूंदें हैं। तेज समीर, समीर यानी वायु, वायु के में बादल में जो आकाश की बूंदें हैं वायु के माध्यम से वो क्या हो रही है, झकझोर दी जा रही है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकी जा रही है, झकझोर दी जा रही है। तेज हवा चल रही है, उससे तेज हवा से बरसात की जो बूंदें हैं वो भी तीव्र गति से आ रही है। सेनापति आवन कयो, हे मन भावन सु, सेनापति ने आह्वान किया किसका, मन भावन से, मन भावन से यानी कृष्ण से, कृष्ण का आह्वान किया। सेनापति जो कवि है उन्होंने मन में कहा अपने मन भावन से यानी भगवान कृष्ण से आह्वान किया। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर ते, लाग्यो यानी लग गया है, तरसावन व्याकुल करने वाला, व्याकुल करने वाला सावन लग गया है। विरह जुर जोर ते, विरह जुर यानी वियोग रूपी ज्वाला में, विरह वेदना में, जोर ते यानी विरह वेदना के अंदर जल रहा है। आयो सखी सावन मदन रस सावन, हे सखी सावन का महीना आ गया है, सर सावन का महीना आ गया है, बहुत अच्छा महीना आ गया है। मदन सर सावन, सर सावन यानी उत्पन्न करने वाला, मदन यानी मिलने की इच्छा को उत्पन्न करने वाला, एक दूसरे से मिलने, एक प्रेमी और प्रियतमा का मिलने का जो प्रसंग है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कवि के द्वारा कि ऐसा मौसम आ गया है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से विरहिणी से मिलना चाहता है। लग्यो है बरसावन सलिल चहूँ ओढ़ते, और लग गया है, चारों तरफ से बरसने लग गया है मौसम, चारों तरफ से जल ही जल है, चारों तरफ से मौसम बरसात का हो गया है और बारिश का मौसम हो गया है, बरसात हो रही है, ऐसा झकझोर देने वाला मौसम आ गया है। आप शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें, उसके बाद में विशेष में आप इसका अवलोकन करें कि किस प्रकार वर्षा के दृश्य को सुखद वर्णन इसमें किया गया है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, शीत को, शीत ऋतु के अंदर सेनापति कहते हैं, इस शीत ऋतु के अंदर ये प्रबल हो गया है, शीत ऋतु के अंदर शक्तिशाली सेना हो गई है। और कोपी चढ़्यो दल, और क्रोधित होकर जनजीवन पर उसने चढ़ाई कर दी है। निबल अनन, निबल, निबल का मतलब क्या होगा था, निर्बल, अनल, अनल यानी अग्नि, अग्नि निर्बल हो गई है। गयो सूरी सिर राई के, गयो यानी चला गया है, सूरी, सूरी यानी सूर्य, सूर्य चला गया है, सिर साई के ठंडा हो गया है, ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सूर्य भी ठंडा पड़ गया है, शीतल हो गया है। हिम के समीर तई बरसे विषम तीर, हिम के, हिम यानी बर्फ़ के, समीर बर्फ़ के पर्वत खड़े हो गए हैं, तई बरसे विषम तीर, और ऐसा लग रहा है कि विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि शीत ऋतु से किस प्रकार बचा जाए। इस समीर जो हिम की समीर है, ठंडी जो वायु है, उस ठंडी वायु से किस प्रकार से बचा जाए, समीर यानी वायु। तो हिम के समीर, तो ठंडी हिम बर्फ़ की जो पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ है, बर्फ़ की हवा है, उससे किस प्रकार से बचा जाए। रही है गरम भोन कोनन में जाई के, रही है, जा रही है, गरम भोन, गरम जो अग्नि है वो भवनों के कोनों में चली गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अग्नि भी, गर्मी भी भवनों के कोनों में चली गई है। धूम नयन बहे, और धुआं से नयन यानी नेत्र बह रहे हैं, लोग आगी पर गिरे रहे, ऐसा लग रहा है कि लोग अग्नि पर ही गिर रहे हैं, उन्होंने कऊ जला ली है और ये चारों तरफ बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि पर गिर रहे हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाए गए, और ऐसा लग रहा है उन्होंने छाती से इसे लगा लिया है और उसको सुलगा रहे हैं, जला रहे हैं। मानो भीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि महा शीत ते पसारी पानी यानी फैला दिया है, भीत यानी डर, डर फैला दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ सर्दी ने, शीत ने डर फैला दिया है। छाती की छाँ राख्यो पाकों छिपाएगे, और ऐसा लग रहा है कि छाती की छाँवों के अंदर अग्नि को छुपा लिया जा रहा है, अग्नि को उसमें छुपाया जा रहा है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सर्दी के मौसम के आने के बाद में अग्नि शांत हो गई है, सूर्य अस्त होने की तरफ चले गया है, क्षीण हो गया है, और जो गर्मी है वो मकान के कोनों में घुस गई है,
इस प्रकार से उसकी जब अग्नि को बचाने के लिए, अग्नि से अपनी रक्षा करने के लिए कऊ जलाते हैं तो उसके चारों तरफ ऐसा लगता है कि आदमी उसमें झुक गया है और उस डर से अग्नि छुप रही है और मनुष्य उसे अपनी छाती की छाँव में हाथों से उसे छुपाना चाहते हैं। इस प्रकार हमने पद्यांश पढ़ा। आप कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग आप देखें, व्याख्या देखें और आपके विशेष दे रखा है, इसका भी आप अवलोकन करें। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।